नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, मलेशियाई मीडिया ने कुछ रिपोर्ट्स को मीडिया डोमेन में जो है पब्लिक किया है, जो कि भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ आप कह सकते हैं। और साथ में जो साउथ कोरिया है उसके लिए भी ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि जो मलेशियन एयरफोर्स ने यहाँ पर 9 कंपनियों को RFI जारी की थी, तो उसमें से केवल अब 6 ही ऐसी कंपनी है जिन्होंने अपने एयरक्राफ्ट को इस टेंडर में बनाए रखा है। तो जिसमें MiG-35 है रूस की तरफ से, भारत की तरफ से तेजस, साउथ कोरिया की तरफ से FA-50 और चाइना की तरफ से L-15 और जो इटली की लियोनार्डो कंपनी है उनकी तरफ से यहाँ पर M346 एयरक्राफ्ट मौजूद है। और साथ में टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरफ से जो उनका हरजट एयरक्राफ्ट है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो मलेशियाई बिजनेस न्यूज़पेपर ने, जिसको दी एज मलेशियाई वीकली के नाम से जाना जाता है, तो इसने यहाँ पर रिपोर्ट किया है कि इस टेंडर में जो JF-17 है और उसी के साथ जो बोइंग का T-7A रेड हॉक एयरक्राफ्ट है और यहाँ तक कि जो याक 130 एयरक्राफ्ट है वे भी अब इस टेंडर से यहाँ पर बाहर हो चुके हैं। तो जो JF-17 है उसने तो कुछ दिन पहले से ही यहाँ पर एग्जिट ले ली थी और इस सब के बाद जो बोइंग के T-7A और याक 130 एयरक्राफ्ट हैं ये भी इस टेंडर से बाहर हो चुके हैं। तो इस टेंडर में लगभग 18 एयरक्राफ्ट को मलेशिया की तरफ से खरीदा जाना है और 18 के ऑर्डर जो है वे बाद में भी दिए जाएंगे, यानी कि टोटल 36 एयरक्राफ्ट की डील को कैप्चर करने का यहाँ पर एक बड़ा मौका है। तो इस सब के बाद जो मलेशियाई एयरफोर्स है उन्होंने भी यहाँ पर अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको सामने रखा है। तो इसमें मैं आप सबको बता देता हूँ कि क्या क्या उनकी आवश्यकता यहाँ पर है। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि जो एयरक्राफ्ट है वो एयर टू एयर और साथ में एयर टू ग्राउंड मिशंस को अंजाम देने में कैपेबल हो और इस सब के बाद एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी उसकी की जा सके ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक हवा में बना रहे। और जो BVR मिसाइल्स हैं वे भी यहाँ पर आनी चाहिए, यानी कि बियॉन्ड विजुअल कैपेबिलिटीज़ भी यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट के साथ जो मलेशियन एयरफोर्स है वो चाहती है। और इस सब के बाद वो जो एयरक्राफ्ट है वो सुपरसोनिक स्पीड पर भी फ्लाई करने में कैपेबल हो। तो इस सब के बाद जो 30% कंपोनेंट्स है उनका जो प्रोडक्शन है वो मलेशिया में ही हो, यानी कि वे यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने देश के लिए जो रोजगार है वो भी चाहते हैं। और 3 साल यानी कि 36 मंथ के अंदर जो इस एयरक्राफ्ट की जो डिलीवरी है वो शुरू हो जानी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि क्या भारत इतने समय में जो है मलेशिया को यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट की जो डिलीवरी है वो कर पाएगा, क्योंकि हमारे पास खुद के भी जो ऑर्डर है वे पेंडिंग में पड़े हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए एक अलग से जो प्रोडक्शन लाइन है वो यहाँ पर ओपन की जा सकती है, तो इसका भी भारत को फायदा हो सकता है। और साथ में HAL ने फैसला लिया है कि जो सुखोई 30 MKI की जो असेंबली लाइन है उसका इस्तेमाल वे तेजस के लिए यहाँ पर करेंगे, ताकि जो एक्सपोर्ट के लिए अगर उन्हें ऑर्डर मिलते हैं तो वहाँ पर उनको भी फुलफिल किया जा सके। तो अगर आप मलेशियन एयरफोर्स को देखते हैं तो वे रशियन सुखोई 30 MKM और अमेरिकन FA-18 को इस्तेमाल करते हैं। तो इस टेंडर में अब 2 मजबूत दावेदार यहाँ पर है, जिसमें तेजस और साथ में FA-50 यहाँ पर शामिल है। तो FA-50 जो है वो T-50 का ही एक आर्म्ड वेरिएंट है। तो जो T-50 है वो मेनली एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, जबकि दोस्तों जो हमारा तेजस है वो शुरुआत से ही यहाँ पर एक कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट के तौर पर डिज़ाइन किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो T-50 है उसको कई देश इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में उसके ऊपर जो भरोसा है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बढ़ता है। तो दोस्तों, इस सब के बाद दोनों में ही इजरायली ESR रडार का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें तेजस में ELM-2052 और साथ में FA-50 में 2032 ESR रडार का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों रडार्स को यहाँ पर मलेशिया नहीं चाहता है, क्योंकि शायद से काफ़ी रडार है तो भारत इनको उत्तम AESR रडार को ऑफर कर रहा है। और साथ में शायद से जो साउथ कोरिया है वो इनको APG-67 या फिर हनावा सिस्टम का रडार ऑफर किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, FA-50 के लिए हनावा सिस्टम ने अभी के लिए कोई भी रडार यहाँ पर नहीं बनाया है। तो फाइनेंस भी मलेशिया के लिए एक बड़ी समस्या है, जिसको वो कुछ कैश और साथ में कुछ पाम ऑयल को देकर सोल्व करना चाहते हैं। तो इस टेंडर में कोई भी देश भारत को छोड़ करके पाम ऑयल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वहीं पर भारत की जो HAL है उन्होंने एक ऐसी कंपनी के साथ बात की है जो कि पाम ऑयल को इंपोर्ट करती है। तो यहाँ पर जो पाम ऑयल है वे मलेशिया से इंपोर्ट करेंगे और जो पेमेंट है वो HAL को यहाँ पर कर देगी। तो दोनों के लिए यहाँ पर विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि उनको भी यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का कुछ खर्चा बचेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी बता दीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।
है।